Hello students, how are you? Once again, I am present on my YouTube channel Educational Steps to talk about shapes of cell. Shapes of cell बहुत सारे कोने वाले हो सकते हैं, जैसे पॉलीहेड्रल हो सकते हैं, 8 कोने वाले, 12 कोने वाले, 10 कोने वाले, स्फेरिकल बिल्कुल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्पिंडल शेप्ड हो सकते हैं, इलोंगेटेड हो सकते हैं, बेसिलस हो सकते हैं, कोकी हो सकते हैं। मतलब ज़रूरत के अनुसार अनेक प्रकार का सेल का साइज शेप हो सकता है। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि मतलब क्यों ये शेप होता है। तो समझना है इसको कि बिना ज़रूरत का कुछ भी नहीं होता। तो मतलब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट द शेप ऑफ सेल इज डिजाइंड। जैसे हमारे समाज में पुलिसिंग व्यवस्था है, पुलिस मजबूत हट्टे तगड़े होते हैं, टीचर भी होते हैं जो कि पढ़ाने का काम करते हैं, तो इनको हट्टे तगड़े की अपेक्षा माइंड से हट्टे तगड़े होना पड़ता है। मेंटल वर्क है इनका, फिजिकल वर्क है पुलिस का, डॉक्टर का मेंटल भी है और पेशेंस भी चाहिए डॉक्टर को, क्योंकि ये 12 बजे रात को कोई बीमार हो गया आया तो उसको वो सर्विस देना पड़ेगा। जैसे कि हमारा हार्ट सेल है, इसको थकना नहीं है। ये कार्डियक सेल जो है ये आजीवन, जब तक जीवन है ये चलता रहता है, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता रहेगा। इस तरह से सेल का हमारे बॉडी में सेल्स को अलग अलग वर्क दिया गया है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर है हमारे बॉडी में, या एनिमल्स की बॉडी में, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। एक बार में बताइए, जैसे पौधों में ले लीजिए, सेल्स क्या क्या करते हैं सेल्स के अंदर जो है। तो कोई सेल है कि जैसे हेल्प करता है ऑक्सीजन के सिंथेसिस को, कोई सेल है वाटर को के संवहन में, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, कोई बने हुए भोजन को का संवहन करता है। तो हमारे शरीर में भी उस तरह, जैसे हमारे देश में रेलवे है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, उस तरह से हमारे बॉडी में हार्ट, वेन्स, कैपिलरीज ये सब है। आईटी है, जैसे इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारे देश में या इस वर्ल्ड में। तो उस तरह से एनिमल्स की बॉडी में भी नर्वस सिस्टम है। तो नर्व सेल्स इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह सूचनाओं का संवहन होता है। तो हमारे शरीर में डिस्क्वाइडल सेल हो सकते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स। इरेगुलर सेल्स हो सकते हैं अमीबा की तरफ, जैसे अमीबा इरेगुलर होता है, जहाँ देखा कि सीडोपोडिया बढ़ाना शुरू, जहाँ भोजन देखा कि सीडोपोडिया बढ़ाना शुरू, और वो कैच कर लेगा प्रे को और अपने अंदर डाइजेस्ट कर जाएगा, मतलब अपने फूड को डाइजेस्ट कर लेगा, वेहिकल के अंदर लेकर। उस तरह से हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल डिस्क्वाइडल है, गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है डिस्क्वाइडल होने की वजह से। और इरेगुलर सेल है वाइट ब्लड सेल, कोई भी जर्म हमारे ब्लड में या हमारे शरीर में इंटर किया तो वाइट ब्लड सेल उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको अंदर ले करके डाइजेस्ट कर देगा, जैसे कि अमीबा करता है। तो इस तरह से हम लोग समझें कि अलग अलग ज़रूरत के अनुसार अलग अलग सेल की बनावट होता है। सेल का साइज ब्रांच्ड हो सकता है, जैसे कुछ रेप्टाइल्स में देखते हैं हम लोग कि ये तुरंत अपना बदल देते हैं कलर। तो कलर बदलने के लिए इनके पास ब्रांच्ड सेल्स होते हैं, जो कि पिगमेंट से रखते हैं अपने अंदर। पिगमेंट से को फैलने के लिए ब्रांच नहीं रहेगा तो तुरंत जगह नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये पाथ प्रोवाइड करते हैं ब्रांच के रूप में सेल्स। जैसे ही कोई खतरा महसूस हुआ या कोई इंसेक्ट वगैरह दिखा कि जिसको कि भोजन बनाया जा सकता है,
तो उस पर आक्रमण करने के लिए तुरंत अपना कलर उस एरिया की उस वातावरण के अनुसार करेगा। उस वातावरण में जो भी रंग रहेगा उसी रंग कलर का हो जाएगा। जैसे पत्तियाँ रहेंगी हरी चारों तरफ तो हरा कलर का हो जाएगा, और अगर ब्राउन कलर का रहेगा तो ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो पिगमेंट्स होते हैं ब्राउन कलर और ग्रीन कलर में चेंज होने के लिए। तो ये ब्रांच्ड सेल्स पाथ प्रोवाइड करते हैं जिससे तुरंत वो कलर चेंज हो जाता है। इस तरह से जैसे हमारे शरीर में अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग सेल्स बने हैं, और उस वर्क उस फंक्शन के आधार पे उनका शेप होता है। जैसे हमारे पेट के सेल्स हैं तो ग्रेन्यूल्स के रूप में होते हैं जाइमोजन सेल्स, और वो सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स। और जैसे जाइमोजन सेल्स पेप्सिनोजेन बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करने वाले सेल्स अलग होते हैं। उससे जब सिक्रीट होता है तो वो रिएक्ट करके अपना एंजाइम्स बनाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं पेप्सिनोजेन प्रोटीन्स वगैरह, और हेल्प करते हैं डाइजेशन में, और इस तरह से अपने सेल बॉडी को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये सेल केवल अकेले ये सब डिवीजन ऑफ लेबर में अकेले कोई भी वर्क नहीं कर पाता, कोई भी फंक्शंस अकेले नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे सेल के अंदर भी सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन बनाना हुआ तो प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम करता है। जैसे गैस जैसे एनर्जी चाहिए तो उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये पौधे में भी होता है। जैसे स्टार्च बनाना हुआ तो स्टार्च बनाने का काम कौन करता है? स्टार्च बनाने का काम जहाँ पे क्लोरोफिल होगा वो क्लोरोप्लास्ट वगैरह, और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा एनर्जी के लिए, स्टार्च बनाने के लिए ये हो गया, और एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और प्रोटीन के लिए तो राइबोसोम होता ही है। तो अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं, और उनका भी बनावट अलग अलग है, सेल ऑर्गेनेल्स का भी। तो ओवल शेप के भी सेल हो सकते हैं, और जैसे ओवम को ले लीजिए, ह्यूमन का फीमेल का ओवम जो है लार्जेस्ट सेल के रूप में आता है, और लॉन्गेस्ट सेल के रूप में हम लोग पिछले दिन साइज ऑफ सेल के बारे में पढ़े थे। तो लॉन्गेस्ट सेल के रूप में नर्व सेल आता है, और लॉन्गेस्ट सेल के रूप में नर्व सेल आता है। लार्जेस्ट सेल ओवम और लॉन्गेस्ट सेल नर्व, ये ह्यूमन के लिए है। इसको ध्यान से, नहीं तो किसी कंपटीशन में आएगा तो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में कन्फ्यूजन होकर के लॉन्गेस्ट को लार्जेस्ट और लार्जेस्ट को लॉन्गेस्ट में मार देंगे तो हो जाएगा काम गड़बड़। अलग होता है, ध्यान में रखने पे। तो स्फेरिकल शेप्ड हो सकते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं, स्पिंडल शेप्ड हमारे मसल्स होते हैं। तो और हमारे जैसे स्केलेटल मसल होते हैं, स्ट्रेटिफाइड होते हैं। तो इनको क्या वर्क होता है, ये हमारी इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इनमें भी होता है। एक्सपेंडेशन कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा, हालांकि एक्सपेंड करना और कॉन्ट्रैक्ट करना ये होता है हमारे शरीर में स्केलेटल मसल के द्वारा। ये मस्कुलर सेल्स होते हैं उसके द्वारा। तो इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर है हमारे बॉडी में। आज हम पढ़े हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार डिवीजन ऑफ लेबर है। और ये क्यों है? क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हैं सरवाइव करने के लिए। तो डिजाइन है इस तरह से, शेप का बनावट है, अलग अलग फंक्शन करने के लिए अलग अलग बनावट है, अलग अलग शेप है।
अगर आपको शेप के बारे में और कुछ जानना है, आपके दिमाग में है कि ये चीज़ें हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। हालांकि आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद सेल थ्योरी, ये पढ़ेंगे कि डिफ्रेंशिएशंस हैं हमारे सेल्स के शेप में। लेकिन चाहे किसी भी तरह का शेप हो सेल का, चाहे किसी भी एनिमल का सेल हो, मल्टी सेलुलर का हो या यूनिसेलुलर का हो, ये नंबर ऑफ सेल के आधार पर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। और सेल भी दो प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो या प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, या वो मल्टी सेलुलर सेल का कोई सेल हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का कोई सेल हो, या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सिंगल सेल हो, सब में वो चाहे कहीं से किसी भी प्रकार का सेल हो, उसमें कुछ समानता है, कुछ सिमिलरिटीज है सब में, कुछ एक ही कॉमन बात है जिसका स्टडी हम लोग करेंगे। उसके साथ साथ सेल थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत आएगी, तो सेल थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग का चैप्टर सेल थ्योरी का रहेगा। आपके क्वेश्चंस और सजेशंस का वेलकम है, आप पूछिए, हमें अच्छा लगेगा। और आपको अभी अगर कुछ नहीं समझ में आया हमारे इस लेक्चर से, हमारे इस नॉलेज शेयर के एपिसोड से, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं। आपका वेलकम है, हम कोशिश करेंगे आपका उत्तर देने के लिए और आपको संतुष्ट करने का हमारा हर संभव प्रयास रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।